नमस्कार दोस्तों, मैं गुरु प्रसाद विश्वकर्मा अपने यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस मेहर में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम नई शिक्षा नीति 2020 के मुख्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या हमारे लिए उपयोगी बिंदु कहे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला बिंदु, नई शिक्षा नीति 2020 में सकल घरेलू उत्पाद यानी इस पर जो खर्च है वो हमारे जीडीपी का 4.4% से बढ़ाकर 6% किया जाएगा। अगला जो बिंदु है वह है कि 5वीं कक्षा तक की शिक्षा अब बच्चे मातृभाषा में भी कर सकेंगे। यहाँ पर किसी एक भाषा की अनिवार्यता नहीं रहेगी। बच्चे जिस भाषा में आसानी से समझ सकें उसमें उनको शिक्षा दी जाएगी। अगला बिंदु है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यानी जिसे हम अभी तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जानते थे वह अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। अगला बिंदु है लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। यानी यहाँ पर अब सभी प्रकार की जो कोर्सेस हैं मेडिकल एजुकेशन और लॉ एजुकेशन को छोड़ करके बाकी जो कोर्सेज चलते हैं उनके लिए केवल एक ही निकाय रहेगा। यानी जो पहले AICT UGC इस प्रकार से अलग अलग NCT इस प्रकार से अलग अलग निकाय हैं, उनकी जगह पर केवल एक ही निकाय काम करेगा। अगला बिंदु है 6ठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। यानी अब 6वीं क्लास से ही बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देने का प्रयास किया जाना है और इसमें बच्चों को इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। मतलब कि उनको उनके इच्छानुरूप व्यावसायिक शिक्षा का प्रयोग भी करवाया जाएगा। 6वीं कक्षा से ही शुरू कर दिया जाएगी ये चीज़ें। अगला बिंदु है पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जा रहा है। यानी कि पाठ्यक्रम टेक्नोलॉजिकल तरीके से ऑनलाइन तरीके से शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा और ऑफलाइन तरीके की जो शिक्षा है वो तो चलती ही रहेगी। निश्चित रूप से उसके महत्व को कम नहीं किया जा सकता, लेकिन साथ ही साथ पाठ्यक्रम को भी बढ़ावा दिया जाएगा। अगला जो बिंदु है वह है वर्ष 2030 तक उच्च शिक्षा में फीसद सकल नामांकन अनुपात 50% पहुंचाने का लक्ष्य है। यानी कि आज भी हमारे देश में बहुत सारे बच्चे स्कूल शिक्षा लेने के बाद उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है कि ये निर्धारित करना है कि 2030 तक कम से कम 50% बच्चे उच्च शिक्षा में पहुंच सकें। अगला बिंदु है नई शिक्षा नीति का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है यह है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। यानी कि अब जो पुरानी व्यवस्था थी कि यदि हम कोई डिग्री कोर्स ज्वाइन करते थे तो जब तक हम 3 साल या 4 साल नहीं पढ़ते थे और उसको पास नहीं करते थे तब तक हमको वह प्रमाण पत्र या डिप्लोमा नहीं प्राप्त होता था। लेकिन अब इस व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया गया है और जो अब नई व्यवस्था लागू होगी उस व्यवस्था में यदि उच्च शिक्षा में 1 साल की पढ़ाई पूरी की गई तो उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल के बाद डिप्लोमा मिलेगा और यदि वह कोर्स 3 साल या 4 साल जैसा भी हो वह पूरा करने पर डिग्री प्रदान की जाएगी। इस व्यवस्था से जो बहुत सारे बच्चे अपना कोर्स पूरा नहीं कर पाते थे और बीच में भी उनको किसी कारणवश अपना उच्च शिक्षा को रोकना पड़ता था तो उनका जो डिग्री या डिप्लोमा उनको प्राप्त नहीं हो पाता था। लेकिन इस व्यवस्था से इस चीज़ में कमी आएगी और जो ड्रॉप आउट रेशियो था यानी ड्रॉप आउट अनुपात उसमें कमी भी आएगी। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें लाभ प्राप्त होगा और जिनका किसी कारणवश डिग्री या डिप्लोमा नहीं प्राप्त कर पाते थे वो इस चीज़ को प्राप्त कर पाएंगे। अगला बिंदु है देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका की तर्ज पर
यानी अमेरिका में जिस प्रकार से नेशनल साइंस फाउंडेशन है, उसी प्रकार से हमारे देश में भी एक शीर्ष निकाय की स्थापना की जाएगी और यह नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के नाम से जाना जाएगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध को बढ़ावा देना है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च वर्क हों, विद्यार्थी रिसर्च कर सकें और समाज के लिए वो लाभकारी चीज़ें तैयार कर सकें या कुछ नई चीज़ें यहीं पर हमारे देश में ही हमारे देश के लोगों के लिए उपलब्ध हो सकें। इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए और जो बच्चे उनको शोध कार्य करने के लिए विदेशों में जाना पड़ता था, वो बच्चे यहीं हमारे देश में रुक सकें, इस चीज़ के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन नाम की निकाय की स्थापना की जाएगी। तो इस प्रकार से यह नई शिक्षा नीति 2020 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की हमने यहाँ पर चर्चा की। आशा करता हूँ आपके लिए यह मेरा प्रयास उपयोगी होगा और निश्चित ही इसकी यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो यदि मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ लाभ प्राप्त होता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।